नमस्कार मित्रों। दिल्ली में इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। आने वाली 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। मतदाता के मन में अभी क्या चल रहा है ये 8 तारीख को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होगी या भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल का जो सूखा है उसको दूर करने में कामयाब हो पाएगी, यह देखना अभी दिलचस्प रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अभी इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो क्या है। देखिए, इस समय जो चुनाव है वो त्रिकोणीय पूरी तरह से हो चुका है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये चुनाव केवल द्विपक्षीय रहेगा और कांग्रेस इसमें केवल मूक दर्शक बनी रहेगी। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, जिसमें कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी। उनका 4% के आसपास वोट उनको मिला था। लेकिन फिर भी कांग्रेस खुश थी और जश्न मना रही थी। जब कांग्रेस जश्न मना रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि भाई आप लोग खुश क्यों हो रहे हो। तो वहाँ किसी ने कहा कि भाई हमने भाजपा को हरा दिया इसलिए हम खुश हो रहे हैं। लेकिन तभी किसी ने कहा कि नहीं, ये आप लोगों की गलतफहमी है। भाजपा हमारी राजनीतिक विरोधी है, लेकिन हमसे जो सत्ता छीनी है वो आम आदमी पार्टी ने छीनी है। धीरे धीरे ये बात ऊपर तक पहुंची और राहुल गांधी को ये संदेश दिया स्थानीय नेताओं ने कि निश्चित रूप से भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विरोधी है, लेकिन 3 राज्य खासकर दिल्ली, पंजाब एवं गुजरात, वहाँ पर कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा टक्कर दी है उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो क्यों ना हम अपनी जो खोया हुआ मत प्रतिशत है, अपना जो जनाधार है, उसको हम वापस लेने की कोशिश करें। इस कोशिश में अगर भाजपा को फ़ायदा होता है होने दे, लेकिन अगर हम अपना खोया हुआ जनाधार वापस करेंगे पाएंगे तो ये पार्टी के लिए, कैडर के लिए और स्थानीय नेताओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आज पार्टी 4% के मत पर खड़ी है दिल्ली में। उनका टारगेट है 12 से 15% तक वोट लेने का। उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब वो एकदम मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जब इस चुनाव के स्टार्टिंग में संदीप दीक्षित और अजय माकन ने कड़े हमले बोले, आम आदमी पार्टी पर बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, तो इंडिया अलायंस के नेता नाराज़ हुए। उन्होंने राहुल गांधी को फ़ोन किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस के हिस्से हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। उनकी बात पर राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं को रोका। उसके बाद से थोड़े अजय माकन और संदीप दीक्षित के स्वर धीमे पड़े। मतलब उस उन कड़े शब्दों का इस्तेमाल उसके बाद संदीप दीक्षित और अजय माकन ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, ये पार्टियां जिनका दिल्ली में जनाधार न के बराबर है, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है, इसलिए हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। हालांकि ये सभी दल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। इस बात पर राहुल गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि अब वो चुनाव पूरे दमखम से लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसके मजबूती से चुनाव लड़ने में अगर 5 से 10% मत वो हासिल कर लेते हैं, उसमें अगर भाजपा को फ़ायदा मिलता है मिलने दीजिए। लेकिन एक मूल बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो सत्ता ली है वो कांग्रेस से ही ली है, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात में उनको नुकसान पहुंचाया हो। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं वहाँ कांग्रेस कमज़ोर है और अन्य राज्य भी इसके उदाहरण हैं। तो अब कांग्रेस ने ये डिसाइड किया है कि वो मजबूती से अपना चुनाव लड़ेगी। इस कारण से
अब दिल्ली का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है। अभी दोनों दलों के प्रमुख दलों के चुनावी घोषणा पत्र आ चुके हैं। दिल्ली में मुफ्तखोरी की लहर अगर मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हर दल, हर नेता अपने आप को ये साबित करने में लगा हुआ है कि वो ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। तो मुफ्तखोरी का, फ्रीबीज का जो बोलबाला है वो दिल्ली में इस समय चरम पर है। इसमें कोई भी दल पीछे नहीं है। तो आने वाला जो मतदान का पर्व है उसमें मतदाता किसके पक्ष में अपना निर्धारण करता है यह तो समय बताएगा। लेकिन एक बात जो है, जो कष्टदायक है, कि दिल्ली में प्रदूषण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो प्रदूषण 5 से 6 महीने आपकी सांसों पर पहरा बैठा देता है, जो सफाइयाँ नहीं होती, गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े रहते हैं, जो दिल्ली में कई जगह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जो दिल्ली में अवैध घुसपैठिए हैं, उन सब पर कैसे लगाम लगेगी, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। सभी राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मैं ज़्यादा फ्री दे पाऊँगा या तुम। तो ये जो नीति है सरकारों की या राजनीतिक दलों की, यह देश की राजधानी को किस तरफ ले जाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।